हेलो यूट्यूब माई फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है तारीख है 14 तारीख है और दिन है शनिवार है। आज है कर्मा व्रत। तो सबसे पहले आप लोग की कर्मा की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं अभी तो मेरा सारा काम घर का हो चुका है फाइनली। सब यहाँ पे टाइमिंग जो हो चुके हैं 3 बज रहे हैं और मैं लग गई हूँ यहाँ पे बर्तन साफ करने, क्योंकि ये पूजा वाले बर्तन है। तो मैं सोची कि चलो हाथों हाथ मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ आराम से। और आज बहुत ही खास व्रत है। ये जो व्रत है अपने भाइयों के लिए है। हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ये व्रत जो है करती हैं। भाई लोग भी करता है, बहुत लोग करता है और बहुत लोग नहीं भी करता है। तो ये जो व्रत है खासकर उन भाइयों के लिए। तो मेरा भाई तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं भाई के लिए मैं की हूँ। तो ये जो एकादशी बोलते हैं, जो ये हर महीने भी होता है एकादशी का व्रत जो होता है, लेकिन मैं साल में एक ही बार करती हूँ जो कर्मा व्रत। मैं क्या बोलूँ, शादी से पहले से ही करती हूँ। ये जो व्रत है हर लड़की जैसे कि शादी से पहले भी बच्चे छोटे बड़े सब करते हैं ये जो ऐसा व्रत है। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा यहाँ पे पूजा वाला बर्तन है, मैंने अच्छे से धो दिए। तो फ्रेंड्स अब फाइनली जो है शाम हो चुकी है, मेरी थाली सज चुकी है। तो बहुत सारे यहाँ पे ये जो होते हैं, ये जो बोला जाता है जो मेरी थाल में है, तो इसे कर्मी का साग बोलते हैं, बिलौंदर बोलते हैं, जो खासकर आज के दिन चढ़ते हैं, झूर भी आते हैं। तो मेरा फाइनली जो है लाइट चली गई थी, मैंने पूजा का जो थाल है अच्छे से सजा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गाउन पहन लिया, मैं नहा ली हूँ। सबसे पहले मैंने सर को अच्छे से पोछे हैं, उसके बाद मैंने कंघी कर ली, क्योंकि शाम के टाइम में बाल कंघी मुझे करना पसंद नहीं। पसंद क्या, शाम को टाइम में ऐसे भी सब बड़े लोग बोलते हैं, माँ बोलती हैं कि नहीं कंघी करना चाहिए। तो फाइनली जो फ्रेंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे कंघी करना है। यहाँ पे टाइमिंग पंडित जी आके बैठ गया है। मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, क्योंकि पंडित जी आकर बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना रेडी होने में। तो थोड़े बहुत ऐसे ही सिंपल सा मेकअप किए, ज़्यादा मेकअप तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि तीज के दिन थोड़े बहुत कर भी लेती हूँ और अभी तो नहीं। तो यहाँ पे क्लेचर लगे, क्योंकि आज के दिन जो होता है ना बाल खुले ही रखा जाता है, क्योंकि जो झूर होते हैं उनके में ही वैसा कुछ होता है। पूजा के टाइम जो पंडित जी बताते हैं तो वही करना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड, हमारा घर का क्या हाल हो गया, पूरा रूम बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। और हमारे पंडित जी जो हैं वो आके हमारे गेट के सामने ही बैठे हुए हैं। तो फाइनली जो है मेरा यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और सिंदूर की हूँ और कुछ भी नहीं, बिंदी एक लगाई हूँ। और होता है ना जैसे कि पंडित जी आके बैठे हुए हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली जो है देखिए मैं जल्दी में पायल पहन रही हूँ। मैं पायल भी नहीं पहनी थी और पैर तो मैंने कल ही, जो आती हैं हमारे गांव से आती हैं नवनिया बोलते हैं, तो वही हम लोग का पैर वगैरह जो भी है रंग देती हैं माँ को मेरे। और एक दिन पहले ही, व्रत के एक दिन पहले ही वो आती हैं। तो देखिए मेरे बेड का क्या हाल हो गया है, थैला वगैरह सब फैला हुआ है इधर उधर। तो मैं जल्दी जल्दी पायल, यहाँ पे मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं घर आज जल्दी। क्योंकि जब भी मैं व्रत करती हूँ तो मैं उनको जल्दी बुला लेती हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती है ना। तो आ चुके हैं और अच्छे लगते हैं ना जब हस्बैंड घर में रहते हैं और आप व्रत करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सजती हूँ, तो वो लगता है कि नहीं चलो हस्बैंड जी सामने हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फाइनली जो है मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ। मैंने रेड साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि व्रत में ना मुझे रेड ऑरेंज ये सब साड़ियाँ अच्छी लगती है, और लाइट कलर की साड़ी ना व्रत में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने रेड साड़ी पहनी है। तो फाइनली जो है सभी लोग आ चुके हैं। बाहर जो है बहुत ही बारिश हो रही है। ये जो पूजा होता है ना हमारे गेट के सामने नीचे बाहर में होता था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि जो मैंने जितिया किए थे और तीज होता है तो घर में होता है, बाहर मतलब एक सामने में बरामदा टाइप के है, तो उसी के सामने होता है। चलिए मैं आप लोग को भी ये व्रत जो है ना फ्रेंड, सारी कुंवारियाँ बच्चियाँ अपने भाई के लिए, छोटे छोटे बड़े लोग बहुत लोग करते हैं, सब कुंवारी रहती है और अच्छा लगता है ना, सब छोटे छोटे बच्चे लोग करते हैं। और इतना व्रत जो है दिन भर कुछ नहीं खाना रहता, नहीं पीना रहता, शाम को फास्ट टूटते हैं, फल फ्रूट जो भी है खाते हैं। तो फाइनली जो मैं यहाँ पे रेडी हूँ, माँ का वेट कर रही हूँ। माँ यहाँ पे बैठी हुई है, तो माँ बोली माँ भी जाएंगी मेरे साथ ही। तो देखिए माँ आदि पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बैठी हैं, तो कुछ जो सामान है माँ को दूंगी, माँ पहले जाएंगी, उसके बाद मैं भी जाऊंगी पीछे से। और बारिश हो रही है तो चलती हूँ मैं पूजा करने। यहाँ पे शूट मेरे हस्बैंड कर रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए और 2-3 हो ही जाते हैं, फल फूल रहते हैं, डब्बे भी गिरे रहते हैं, घी धूप जो भी है। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं पहुँच गई हूँ और चलिए मैं आप लोग को हमारे पंडित जी कैसे हम लोग को पूजा कराते हैं वो भी मैं आप लोग को सुनाती हूँ, सुनिएगा आराम से। 5 नदी के जल मान के हम बैठे, 5 नदी के जल मान करके हम इंदिरा में जल लेगी, कल में से कोई न जाने थे, लेकिन भगवान से कहा कि हम 5 नदी के जल मान करके गंगा मैया की पूजा चला। अगर रोड़ी हो तो चला ले जलना। अब हाथ में सुन लीजिए का लेवल हवा, अक्षत, फूल, पैसा, कसैली और लोटा में से तनिष्मा जल 5 हाथ में लेला। अगर कसैली ना हो तो अक्षत, फूल, पैसा, कसैली आदि ले लिया और जल ले लीजिए। भागवते बैराहतल पे कलिजुगे प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे आर्दावर्ते देशांतरे मगध प्रमंडले औरंगाबाद जिला अंतर्गते देव थाना क्षेत्रे बिलसारा ग्रामे मासुत मासे भादो मासे शुक्ल पक्षे। चल अब हाथ में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितनी दिक्कत हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग कैसे कैसे बैठे हुए हैं और जो फर्श है वो बहुत पूरी तरह गीला हो चुके हैं क्योंकि बारिश तेज़ वाली हो रही है। मैं आप लोग को बारिश भी दिखाती लेकिन क्या करूँ, मैं तो शूट नहीं कर रही हूँ, कर तो रहा है मेरा बेटा प्लीज़ यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है ना, छोटा सा जगह। ओम कुक्मं च अस्नाथं प्रतिगतां समर्पयामि सर्वे ग्रासं देवता भ्योर्मुर्वा सिंदूर सिंदूरं स्वभाववर्णं वन्दते अस्नाथं प्रतिगतां समर्पयामि। सिंदूर हो गला नहीं अब दुबो आले ने वो एगो दुब दे दे। ओम कांडात बृहंति दुर्बाणां दुर्बा अस्नाथं प्रतिगतां। अपन टोकरी में वो नहीं रख ले पंडित जी के दक्षिण देवेला प्रसादी होती। तो फ्रेंड आप लोग को ये दिख रहे हैं, बहुत लोग जानते हैं यूपी साइड में तो कर्मा क्या होता है जानते ही नहीं है, लेकिन हाँ बिहार साइड में ये पूजा है और बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है ये पूजा का। और यहाँ पे जो ये पत्ते लग रहे हैं तो ये है पाकड़ बोलते हैं, शायद वही बोलते हैं, मुझे उतनी तरह पता नहीं है, सॉरी। और ये जो है इसको झूर बोलते हैं हमारे तरफ, काशी जो बोलते हैं। तो इसी को पकड़ के ना हमारे भैया सोच करके ऐसा बोला जाता है वर्ड, क्योंकि जब भी इसको यही मेन है, कर्मा करम बाबा जो है यही है, तो इसीलिए हम लोग इसी के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ पे सब पकड़ेंगे अपने भाई को, ऐसा बोला जाता है अपने मेरा भैया सोच हो जाए, तो ऐसा होता है। ये गाँव का है, अगर कोई किस नहीं जानते हैं, बहुत लोग तो जानती हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो जो जानती हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जानते मैं उनको बता रही हूँ। भगवान की हर हर महादेव, सबके भाई के खुश रखे भोले बाबा की जय। सबके हनुमान आते हैं, सबके भाई सबको खुश रहे, चले जा ये चलन वो पकड़ ले मुखिया के गुरुआ। तो यहाँ पे आरती भी हमारी हो चुकी है, हमारी का सारे लोग को हो चुकी है और यहाँ पे साइकिल भी लगा हुआ है, तो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है पंडित जी को दान दक्षिणा जो भी है दूंगी, फल जो है प्रसादी जो होता है वो चढ़ाऊँगी। तो मैं हूँ, आप लोगों को पता फ्रेंड जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाती है पंडित जी चले जाते हैं, दान दक्षिणा जिसको जितना बनता है पंडित जी खुशी खुशी ले लेते हैं, जितना जिसको बनता है वैसा होता है ना, बोला जाता है कि जैसा शक्ति वैसा भक्ति करना चाहिए, जितना इंसान को बनता है वैसा। यहाँ पे माँ गा रही है गीत, मैं भी गा रही हूँ, यहाँ पे हम लोग गीत गाते हैं और अपने अपने भाई का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारी भाई लोग का उम्र जो है लंबी हो।
तो यहाँ पे गीत हो रहा है। तो ये बिहार का जो फेमस होता है, ये सब पूजा होता है ना, हम लोग गीत गाते हैं। तीज में भी गीत गाया जाता है, जितिया में भी गीत गाया जाता है, सॉरी। तो फ्रेंड फाइनली जो है पूजा हो गया है, मैं आ गई हूँ रूम में। मुझे बहुत ही खुले बाल करके जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि चूल्हे मुझे लग रही है बहुत ही जोरों वाली गर्मी। तो मैं यहाँ पे क्लेचर ढूंढ रही हूँ। मेरा घर का देखिए क्या हाल हो गया, मुझे ना ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड फाइनली जो मैं आ गई हूँ, आदि खोज रहे हैं प्रसादी, मम्मा प्रसादी दो, प्रसादी दो। तो आदि को फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उनको ना सुबह सुबह ही, जैसे ही मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो फल लाए थे, तो फल देखकर बोल रहे हैं मम्मा प्रसादी तो आ चुका है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि नहीं आया। मैं बोली कि नहीं बेटा, प्रसादी पहले नहीं खाया जाता, से शाम को जैसे ही पूजा होगा तब दूँगी। तो नहीं मम्मा मुझे दे दो, एक दे दो, एक दे दो। कितना मना कर कर के इनको 4 बजे तक इनको शांत किए हैं। 4 बजे के बाद ये एकदम माने नहीं। फ्रेंड क्या करूँ। तो होता है ना, बच्चे लोग भगवान का रूप होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो सोची कि माँ बोली कि चलो दे दो, रो रहा है तो ये एक बनाना, एक एप्पल खा चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ माँ को सबसे पहले प्रसाद देने, माँ को आशीर्वाद लेने। पापा अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो पापा को भी कुछ काम कर रहे हैं, तो बाद में उनको प्रणाम करूँगी। तो माँ को और पापा को अलग अलग दी थी, और हम लोग जो है कि साथ में एक में खा लेते हैं, हस्बैंड और मैं। लेकिन माँ पापा जो हैं अलग खाते हैं इन लोग, क्योंकि इन लोग का अलग ही। उसके बाद फ्रेंड हमारे हस्बैंड जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी इनका आशीर्वाद ले लूँ, क्योंकि पति परमेश्वर का आशीर्वाद तो लेना बनता ही है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं करूँगी, अब मेरे जो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब घर को थोड़ी सी ठीक ठाक करूँगी। पूजा का जो सामान है अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए क्लेचर मैं ढूंढ रही हूँ। मेरा एक भी क्लेचर, मैंने 2-3 क्लेचर निकाले थे कि जाऊँगी। अकबक में इधर उधर रखने के बाद ना बेड का हाल भी देखिए, हर जगह सामान फैला हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग माइंड मत लेना, मैं सबको ठीक करूँगी। और यहाँ पे क्लेचर मैंने लगा दिए। पहले सबसे पहले मैंने बेड पे थैले जो रखे थे वो हटाए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं थाली में जो ले गई थी धूप अगरबत्ती जो भी है पूजा का सामान, मैं उसको सही करूँगी। यहाँ इसी में डब्बे में सबको अलग करूँगी। और चन्नी है, और वहाँ पे पूजा ना बहुत सारे थाल वगैरह रहते हैं ना, तो पानी गिरने की वजह से जो क्या बोलते हैं अनर्सा जो होता है, तो वो मेरे थोड़े ख़राब हो गए थे, गीले हो गए थे। तो जो फल है मैं उसको अच्छे से ढक दूँगी, क्योंकि हमारे घर में चूहे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तुम पहले खा लो खा लो। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे जैसे शाम होती है, सारे भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। मुझे बिल्कुल ही नहीं प्यास भूख। हाँ मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तो मुझे जोड़ों की प्यास लगती है। मैं इनको बोली भी थी, देखिए ना मुझे सुबह से ही मतलब लग रहा है कि पानी पीऊँ, क्योंकि सुबह आदत होती है ना सुबह सुबह पानी पीना, इसीलिए मुझे आदत थी। तो मैं इनको बोल भी रही थी। उसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे गाउन डाले हैं, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा था। साड़ी मैंने खोल दिया है और यहाँ पे रख दिए है, गाउन डाल लिया, दुपट्टे मैंने ओढ़ लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने पिताजी से मतलब पापा से आशीर्वाद लेने। पापा हॉल में बैठे हुए हैं, उस टाइम गई थी तो काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं गई हूँ आशीर्वाद लेने। फिर उसके बाद आऊँगी, उसके बाद फ्रेंड मैं आप लोग से बातें करूँगी बहुत सारी। आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पैर उठा करो। तो फ्रेंड फाइनली जो है पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये है कर्मा व्रत, जो भाई के लिए बहन करती है भाई के लिए, तो वही मेरा व्रत था। हम लोग 7 बजे 6:30 बजे पंडित जी आके बैठे हुए थे, और बैठ गए, और हम लोग मैं तो रेडी भी नहीं हुई थी, सिर्फ पूजा के थाल सजाई थी और कुछ भी नहीं की थी, कुछ भी कहा जाता है कुछ भी नहीं की थी। और पंडित जी आकर बैठ गए, और उसके बाद जल्दी फटाफट थोड़े बहुत मेकअप मैंने आईलाइनर मुझे लगाना था, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि रेडी हो रहे थे। वैसा होता है ना, तो पंडित जी आके बैठे हुए हैं और हम लोग रेडी हो रहे, तो अच्छा नहीं लगता। और मैंने साड़ी भी फटाफट पहनी है थी। मैंने जब से नहा कर आई थी तो मैंने यही गाउन डाली थी, और उसके बाद ही मैं आकर साड़ी वगैरह पहनी। उसके बाद रेडी हुई, और चूड़ी मुझे जल्दबाजी में चूड़ा पहनने के लिए मतलब बना, नहीं तो मेरा कोई यति नहीं था, लेकिन मुझे चूड़ी इधर उधर मिल नहीं रहा था, तो इसके वजह से मैंने पहले। और फाइनली जो है गीत वगैरह सब गाए हम लोग। भाई के लिए कर्मा जो व्रत होता है तो भाई के लिए ही होता है, तो बस स्पेशली भाई के लिए भाई का ही गीत गाया जाता है। और देखिए टाइमिंग 8 बज चुके हैं हमारे घर में, और मैं खाना वाना बना कर गई थी, खाना भी बन गया था, बना कर गई थी आराम से। कि लेट, मुझे पता था कि लेट होगा ही होगा, क्योंकि बहुत जन हो जाते हैं, और बारिश भी बहुत तेज़ वाली हो रही थी। बाहर हम लोग पूजा करते हैं, और बाहर नहीं कर पाए।
तो फ्रेंड फाइनली जो खाना वाना बनाकर मैं गई थी और उसके बाद भी मैं अभी आराम से पानी शरबत होता है तो वहीं पर मान लेके गई थी, तो मैंने शरबत वहीं पे पिए। उसके बाद ही मैं आई घर में और घर में मैंने फिर गाउन पहन ली। फिर मुझे सुबह जाना है क्योंकि सुबह पूजा होता है और झूठ वगैरह डुबाया जाता है। तो वो भी अगर कोई जगह रहेगा जैसे कि सब लोग सोए होंगे, अगर मैं शूट कर पाएंगी तो भी मैं डालूँगी वीडियो, आप लोग को दिखाऊँगी जो भी है। तो फाइनली जो है मेरा व्रत आज का कंप्लीट हो चुका है। ये जो व्रत है ये निर्जला व्रत नहीं होता है, आप शरबत और फल फूल फ्रूट्स वगैरह जो भी हो आप खा सकते हो, वैसा ये व्रत है। इसमें एक और निर्जला व्रत आ रहा है जो जितिया होता है, वो अपने बच्चे के लिए करती है, तो वो भी व्रत मैं करूँगी, उसका वीडियो मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। खाना खाने के लिए फ्रेंड तो ये नहीं खा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सोए हुए हैं। इनको सब्जी साग वाला मिक्स सब्जी बनाया है तो इनको पसंद बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए नहीं खा रहे। अब मैं बोल रही हूँ खा लो थोड़ा सा भी खा लो, क्योंकि रात में बिना खाए नहीं सोना चाहिए। जाओ खा लो प्लीज़, खा लो। क्यों नहीं खाना? इनको पसंद नहीं है वो सब्जी। चलिए लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग कहीं भी रहिए, अच्छे से रहिए और मुझे मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को इतना ही प्यार दीजिए, मुझे भी प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।